कपड़ा उतार रहा था, अपनी पिस्तौल निकाली, पत्नी के सामने ऐसे खोला, इसमें गोली भरी, फिट किया और उसकी कनपट्टी पे रख दिया। पत्नी कही, अजी तुम ये सब नाटक दूसरों को धमकाने करो, मैं डरने वाली नहीं। बोले क्यों? गोली असली है, पिस्तौल असली। बोले सब है, लेकिन असली प्रीतम तुम हमारे हो, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो ना उदाहरण? गोली भी असली, पिस्तौल भी असली, पर हमें पता है तुम हमें बहुत प्यार करते हो, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते हो। तुम धमकाने का नाटक करो दूसरों को, हमको नहीं धमका सकते। जब हमारी दृष्टि सब पे प्रीतम रूप में हो जाएगी ना, तो ऐसा ही हम भी बोलेंगे, अंदर से आएगा, प्यारे तुम ही हो, धमकाओ अब दूसरों को जिसको पता ना हो, मुझे पता है तुम ही हो। अब तुम हमें बहुत प्यार करते हो, ऐसा कर ही नहीं सकते। तुम जो करोगे वो सब हमारे मंगल के लिए करोगे, फिर हमें दुख काहे को होगा? दुख व्यक्ति को देख के होता है, प्रभु को देख के थोड़ी होता है। तो अभी हम अभ्यास में प्रयास कर रहे हैं, अभी हम उस अवस्था को प्राप्त नहीं हुई जो दुख सुख से परे है। इसलिए मुझे परेशान नहीं होना चाहिए, अभ्यास हमें और बढ़ाना चाहिए। थोड़ी देर बाद हमको इसी विचार पे फिर मन को लाना चाहिए। और सच्ची मानिए, कोई ना कोई हमारे कर्म प्रारब्ध का क्षय होना होता है, तब किसी रूप में वो लीला होती है जो प्रतिकूल होती है, अन्यथा नहीं होता। एक दिन ठाकुर जी से कहा कि प्रभु अब आप कितना भी छुपो हम आपको पहचान लेंगे। ठाकुर जी ने कहा अच्छा पहचान लोगे? बोले हाँ। उसी दिन की बात मन में एकदम आया कि मंदिर में बड़ा कोलाहल हो रहा है, पीछे बैठते हैं, मंदिर के पीछे चल के शांति से ध्यान भगवान का करते हैं। पीछे बैठे तो 2-4-10 लड़के खेलने लगे आके, थोड़ा यहाँ भी विक्षेप होता है। नदी किनारे चलते हैं एकांत, नदी किनारे बैठे, थोड़ी देर हुई थी कि वहां बैलगाड़ियां आकर के रुकने लगी, तंबू का नाथ लगने लगी। तो कहा हल्ला मत आओ, यहाँ प्रभु का भजन कर रहे हैं। तो एक स्त्री और एक पुरुष निकला गड़ासा लिए, बोले आज बहुत भूख लगी थी, कोई शिकार तो मिला नहीं, ये आदमी मिल गया है, इसी को मार के खा जाते हैं। तो स्त्री ने कहा हाँ ठीक है, और दौड़ पड़े। नामदेव जी ने धोती संभाली और भागे वहां से, और वो पीछे है, जल्दी पकड़ो नहीं तो भोजन निकल जाएगा। नामदेव जी को लगा काट के खा जाएंगे, पता नहीं कौन लोग है। भाग के जब मंदिर में गए, ऐसे ऐसे हो रहे थे। भगवान ने कहा कि कैसे भाग रहे हो? बोले प्रभु बच गए, एक स्त्री और एक पुरुष जो है ना, वो हमें काट के खाने के लिए और खेद लिया था, भाग के आए, मंदिर में बच गए। बोले ढूंढ पाए? हम ही तो थे। बोले ढूंढ पाए? हम ही थे। वो जनवाए तो जाल लो, और वो ना जल वाला चाहता तुम जाल ले सकते हो। बड़े खिलाड़ी है प्रभु ही सब रूपों में। जब ये जान जाओगी तो आपको दुख नहीं होगा। आप अभ्यास कर रहे हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं, प्रशंसनीय है ऐसी भावना, पर अभी हम लोग कच्चे हैं। अभ्यास करते करते जब हम पक्के हो जाएंगे तो हमें व्यक्ति नहीं दिखेगा, वस्तु दिखेगी, प्रभु दिखेंगे। अभी हमें कच्चाई हमारी है कि हमें पहले वृक्ष दिखाई देता है, फिर हम उसमें भावना करते कि इसमें भी भगवान है। हमें पहले स्त्री दिखाई देती, फिर उसमें भावना करते कि भगवान है। हमें पुरुष दिखाई देता है, फिर उसमें भावना करते भगवान है। अब भावना चूक गई तो अनुकूल और प्रतिकूल भावना हो गई तो भगवत भाव गया। तो अभी हम कच्चे हैं, जब सच्चे हो जाएंगे तो स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य नहीं दिखेगा। जित देखूं तित श्याममयी है, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। अब क्या हमारे हृदय में दुख होगा? मेरा प्रीतम मुझसे विनोद करेगा तो सुख होगा कि दुख होगा? विचार करो।